हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों जो हमारा ITI प्रिंसिपल ग्रेड 1 to असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है 10th ऑफ सितंबर को। और आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा रहा होगा। तो सभी स्टूडेंट के मन में भी डाउट है कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, ओके, पेपर का लेवल कैसा था। तो ये सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। तो देखिए, ये जो कट ऑफ एनालिसिस है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। कुछ बेसिक पैरामीटर्स है, उनके बेसिस पर हमने डिसाइड किया है। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हमने ये कट ऑफ डिसाइड किया है, एक तो जितनी भी हमारी AEC की एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उन्होंने पेपर देखा है, पेपर का लेवल उन्होंने चेक किया उसके आधार पर। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने कंसिडर किया है ये जो कट ऑफ एनालिसिस हम लेकर आए हैं इसके लिए, वो है बच्चों का रिस्पॉन्स। तो आप लोगों को अगर पता है तो हम लोगों ने जब एनालिसिस किया था इस पेपर का, सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था, आंसर की आप लोगों को बताई थी, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है और उस गूगल फॉर्म में आप आपके मार्क्स को फिट करें। वहां से हमने जितने भी गूगल फॉर्म हमारे पास आए हैं उनके मार्क्स देखें, उन बच्चों के मार्क्स देखें, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ एक प्रोजेक्शन हमने किया है कि क्या कट ऑफ हो सकता है। चलिए, कट ऑफ को जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम थी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप लोगों को खुद को पता है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर ज्यादा होती है तो डेफिनेटली वो जो कट ऑफ है वो कम हो जाता है, और नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम रहेगी तो डेफिनेटली वो कट ऑफ जो है हायर साइड चला जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो आप लोगों को भी बेसिक आइडिया होगा। तो देखिए, यहां पर जो वैकेंसीज थी वो 4 ग्रुप की वैकेंसीज थी, जिसमें अगर मैं बात करूं जो प्राचार्य प्रथम श्रेणी, आप देख रहे हो यहां पर प्राचार्य प्रथम श्रेणी की जो वैकेंसी थी, और इसके अलावा उप संचालक की जो वैकेंसी थी, इन दोनों वैकेंसी में आपसे एक्सपीरियंस मांगा था। देखिए, डिग्री वाले स्टूडेंट, डिग्री वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम वहां पर रिक्वायर्ड था, और डिप्लोमा वालों के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस वहां पर रिक्वायरमेंट था। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि एक्सपीरियंस बेसिस पर यहां पर जो वैकेंसी थी उसमें प्रथम श्रेणी प्राचार्य की जो वैकेंसी थी वो टोटल 29 थी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं उप संचालक, तो उप संचालक में ये टोटल 8 वैकेंसी थी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो लगभग 37 के आसपास ये वैकेंसी। अब ये वैकेंसीज में आप लोगों को पता है कि रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, ओके, फीमेल कैंडिडेट का भी रिजर्वेशन होता है, कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन होता है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि PSC जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करता है, जितनी वैकेंसीज होती है उसका 5 टाइम्स कैंडिडेट को क्या करता है, शॉर्टलिस्ट करता है। तो यहां पे अगर माने तो ये जो वैकेंसी 37 है, इसको 40 अगर अपन कंसिडर कर लेते हैं राउंड फिगर में, तो लगभग 200 कैंडिडेट्स को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन वैकेंसी के लिए, ओके। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट जो 2 तरह की और वैकेंसी थी यहां पर, वो है आपका प्राचार्य द्वितीय श्रेणी और सहायक संचालक। तो प्राचार्य द्वितीय श्रेणी में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो है 96, और यहां पर आप देख सकते हो 48। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी हम बोल सकते हैं कि काफी बढ़िया वैकेंसी है ये। लगभग अपन माने तो 150 के अराउंड इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं, ऑल्दो 150 से थोड़ा कम है। तो 150 भी अगर अपन कंसिडर करते हैं तो लगभग 750 स्टूडेंट यहां पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो लगभग अगर हम माने तो ज्यादा से ज्यादा 1000 स्टूडेंट को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन वैकेंसी के लिए। इंटरव्यू कॉल आएगा कितने स्टूडेंट को, 1000 स्टूडेंट को, ओके। अब अगर आपने डिटेल नोटिफिकेशन देखा हो तो वहां पर एक और पॉइंट वहां पर मेंशन किया गया था कि अब देखिए 1000 स्टूडेंट को कॉल आएगा। अब उसमें भी एक और टर्म एंड कंडीशन थी कि देखिए ये जो पेपर हुआ था 2 सेक्शन में हुआ था, पार्ट ए और पार्ट बी, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब देखिए यहां पर एक और क्राइटेरिया जो है वो भी आपका फुलफिल करना जरूरी है, जो कि सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लागू होता है। अगर आप यूआर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी आपका क्लियर होना जरूरी है, चाहे आपको कितने भी मार्क्स आ रहे। अगर एक सेक्शन में बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एक सेक्शन का इंडिविजुअल आपका सेक्शनल कट ऑफ अगर आपका क्लियर नहीं है तो भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सेक्शनल कट ऑफ था वो था आपका 40%। अब 40% की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सेक्शन 1 जो था इसमें 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 150 मार्क्स का ये सेक्शन 1 था। तो 150 मार्क्स के आपको 40% मार्क्स
एटलीस्ट लेकर आना होगा। तो 40% मार्क्स मतलब 60 मार्क्स वहां पर आपके होना जरूरी है। और इसी तरह से 300 का सेक्शन बी था और उसमें से आपको 40% मार्क्स मतलब 300 का 40% 120। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सेक्शन 1 में 60 मार्क्स और सेक्शन बी में 120 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब इतने मार्क्स अगर आप लेकर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा, उसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो एटलीस्ट इतने मार्क्स तो जरूरी है, 180 मार्क्स। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सेक्शनल कट ऑफ था उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन था, वो था 30%। 30% अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये मार्क्स हो जाते हैं 45 और ये 30% तो ये मार्क्स हो जाते हैं 90। ओके, तो ये 135 मार्क्स आपको एटलीस्ट लेकर आना होगा। ओके, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओके, अदर देन अनरिजर्व, तो आपको 135 मार्क्स लेकर आना होगा। और ये भी 135 मार्क्स का मतलब आप समझ चुके होंगे कि सेक्शन 1 में एटलीस्ट 45 और सेक्शन बी में एटलीस्ट 90। नेगेटिव मार्क आपको यहां पर हटाकर लेकर आना होगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग आप ना सोचे कि मेरे 15 क्वेश्चन सही हो गए तो 45 आ गए, नेगेटिव को भी आपको हटाना होगा। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने मार्क्स जोड़े होंगे, डेफिनेटली आपने जोड़े होंगे, सभी लोगों ने अपना अपना आंसर की बताया है, ठीक है। तो एक बात और मैं आपने बताना चाहूंगा कि आपने जो आपके मार्क्स जोड़े हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट की जो आंसर की आई उससे जोड़े हैं, ठीक है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा वहां पर। और जब पीएससी का एक्चुअल में आंसर किया आएगा तो वहां पर भी मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने को मिले। तो जो भी आपने मार्क्स जोड़े हैं, एक बात और ध्यान रखें, जो भी आपने मार्क्स जोड़े हैं उसमें आप प्लस माइनस 5 से 6 मार्क्स आप मानते हुए चले। ओके, देखिए 5 से 6 मार्क्स आपके बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से भी कुछ हो सकता है कि बाय द वे एक आध क्वेश्चन का जो अपन ने आंसर सोचा है वो पीएससी का आंसर ना हो। बट तो आप ये बात भी ध्यान रखें कि अगर आपके सपोज 200 मार्क्स आ रहे हैं तो 200 में प्लस माइनस 5 to 6 मार्क्स आप मानते हुए चले। ओके, तो ये सारे पैरामीटर को हमने कंसीडर करते हुए यहां पर जो प्रोजेक्शन हमने लगाया है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, तो यहां पर दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग हमने कट ऑफ मेंशन किया है। और साथ में यह भी चीज ध्यान रखी गई है कि मेल फीमेल कैंडिडेट, ओके, क्योंकि यहां पर अलग से फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, सीटें जो है वो रिजर्व है, तो ये भी चीजें साथ में ध्यान में रखी गई है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग की 2 पोस्ट थी, ओके, एक्सपीरियंस जिनमें मांगा था उनके लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट है, सबसे पहली बात तो उनको पार्ट ए में 60 मार्क्स लाना कंपलसरी है, पार्ट बी में 120 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब ये आ जाते हैं 180 मार्क्स तो आपके एटलीस्ट होना चाहिए। अब इसके अलावा भी अगर आपके 180 प्लस 40, 45 प्लस 50 तक अगर हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आने के 99% चांसेस है। ओके, मतलब आपके अगर मार्क्स 220 से 230 के बीच में हैं, ओके, इफेक्टिव मार्क्स, तो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू का कॉल आने के चांसेस हैं। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा होगा। ओके, इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ये जो कट ऑफ है इसको हम 10 मार्क्स से रिड्यूस कर सकते हैं, तो लगभग ये 210 से 220 के आसपास होने की संभावना है। ओके, ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। ओके, और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है या पीएच कैटेगरी है, तो यहां पर आप कट ऑफ देख सकते हो। ओबीसी के कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 215 से 225 के बीच में हमारा प्रोजेक्शन है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 210 से 220, मतलब आप मान के चलिए ओबीसी, एससी, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस अगर आपकी कैटेगरी है तो 210 से ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक सेफ स्कोर है, आपको इंटरव्यू कॉल बिल्कुल आने की संभावना है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं अगर एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी है तो 180, 190, 200 के बीच में मार्क्स है और सब्जेक्टेड टू कि दोनों पार्ट का आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना जरूरी। ओके, इसके अलावा पीएच में तो ये मार्क्स जो मैंने लिखे हैं ये अगर आपको आते हैं दोनों सेक्शन
सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इसी तरह से आप फीमेल कैंडिडेट का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, अब देखिए ये जो कट ऑफ है, आप सोचोगे कि यहां पे तो सीटें कम है तो भी कट ऑफ कम जा रहा है। आपने जो कम जा रहा है नहीं, हमने जो प्रेडिक्शन किया है, ओके। अभी आप फ्रेशर्स का देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इससे ज्यादा रहेगा, ऑल्दो वहां पर सीटें ज्यादा है, बट फिर भी हम मानते हुए चल रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, मतलब जो 5 साल से 6 साल से 10 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनका कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा कम होने वाला है। क्योंकि देखिए ये चीज आप भी समझते हो कि जो एग्जाम में मार्क्स लाना आसान किन के लिए होता है, जो अभी अभी फ्रेशर्स होते हैं, तो वो चीज भी हमने यहां पर ध्यान में रखी है। तो डेफिनेटली इस रेंज के अंदर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एक सेफ स्कोर हम इसको बोल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो पोस्ट थी प्रिंसिपल वाली, ठीक है, लगभग 150 पोस्ट है वहां पर, तो उनके लिए अगर हम बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, अनरिजर्व है, और अगर आपको 250 से 260 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ओके। इसके अलावा अगर फीमेल कैटेगरी है आपकी तो ये मार्क्स को आप 10 मार्क्स को रिड्यूस कर लीजिए तो 240 से 250। इसी तरह से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच, ओके। ओबीसी ये वाला आप कट ऑफ ध्यान रखें, 240 से 250 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो एक अच्छा सेफ स्कोर है। अच्छा, एससी और एसटी कैटेगरी का भी आप कट ऑफ देख सकते हो यहां पर, और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके क्या है कि यहां पर जो पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल जो भी स्टूडेंट से हमें पता चला और बाकी जितनी भी फैकल्टी से उनसे जो हमें पता चला कि जो पेपर का लेवल था, डेफिनेटली सेक्शन बी का जो लेवल था उसको हम टफ नहीं बोलेंगे, बट सेक्शन ए का जो लेवल था डेफिनेटली उसमें स्कोर करना एक डिफिकल्ट टास्क था। तो आप मान के चलिए कि अगर आपके दोनों सेक्शन के इंडिविजुअल कट ऑफ अगर आपके क्लियर हो रहे हैं ना, और इफ यू आर बिलोंगिंग टू एससी, एसटी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, तो डेफिनेटली आपके चांसेस है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ओके। और फाइनल सिलेक्शन तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के बेसिस पर, इंटरव्यू में आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हो उसके बेसिस पर ही आपका होगा, ओके। और डेफिनेटली आप लोगों को एक चीज ये भी पता होगा कि इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, 450 मार्क्स का ये पेपर हुआ है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो जो मेरिट लिस्ट बनती है वो कंबाइन बनती है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप यहां पर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर आप मेंशन करें, ओके। और आगे आपको क्या स्ट्रेटजी लेके चलना होगा कि अगर आप इस कैटेगरी के बिलोंग जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया इसके अंदर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह की सारी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी, किस तरह से इंटरव्यू हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, सारी चीजें हम यहां पर रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते रहेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन।